Hey everyone, welcome back to my channel. Friends, my name is Muskan and I am a यकीन 2.0 बैच स्टूडेंट. सो फ्रेंड, जैसे कि मेरे पास बहुत लोग के कमेंट आ रहे थे कि हम फिजिकल केमिस्ट्री को कैसे डील करें, तो इस वीडियो में पूरी बात केवल फिजिकल के बारे में ही करने वाली हूँ. तो सबसे पहले बात आती है कॉन्सेप्ट की. तो आप सब जानते हैं जैसे कॉन्सेप्ट हर चीज़ में इंपॉर्टेंट होता है, फिर चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री. तो इसमें भी हमें कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. एंड सबसे मेन बात जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से जाना है कि कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को अगर अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगने लगता है. एंड ये चीज़ हमारे माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाती है जब कोई चीज़ हमें इंटरेस्टिंग लगने लगता है. तो हमें ऐसे करना चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर हो गया, सॉल्यूशन चैप्टर हो गया. इन सब में ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमारी डेली लाइफ से रिलेट होती हैं. तो उन सब चीज़ों को जब हम अपनी डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ेंगे तो वो हमारे माइंड में बहुत अच्छे से सेट हो जाता है. एंड ये तरीका आप अपने आप पर फॉलो करके देखिएगा, क्योंकि फिजिक्स हो या केमिस्ट्री या बायो, अगर हम किसी चीज़ को अपनी डेली लाइफ पे रिलेट कर लेते हैं तो वो चीज़ हमारे माइंड में परमानेंट के लिए सेट हो जाती है. सेकेंड पॉइंट है फार्मूला शीट. तो जैसा कि हम आप लोग जानते ही हैं कि हमारे लगभग 70% क्वेश्चन डायरेक्ट फार्मूला बेस आते हैं. तो ऐसे केस में हमें फार्मूला शीट जरूर बनाना चाहिए. फिजिकल के लिए तो मस्ट ही है यार, क्योंकि फिजिकल का हमें रिवीजन के लिए, शॉर्ट टाइम रिवीजन के लिए फार्मूला शीट बार बार देखना पड़ता है. तो उसके लिए तो आप शॉर्ट नोट जरूर बनाइएगा. एंड अगर आपको नोट चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैंने कुछ अपलोड कर रखे हैं, बाकी भी करूँगी. एंड अब बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की. तो जैसे कि जब कोई बच्चा पहली बार पढ़ता है फिजिकल केमिस्ट्री किसी चैप्टर को, तो सबसे पहले उसे इजी क्वेश्चन करने चाहिए. अगर वो डायरेक्ट किसी नीट के PYQ पे पहुंच जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है. तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें सबसे पहले इजी क्वेश्चन ही फिर एग्जाम्पल्स को सबसे पहले सॉल्व करना चाहिए, ताकि हमारा माइंड में ये सेट हो जाए कि हाँ हमसे क्वेश्चन बन रहे हैं. एंड जैसा कि मैं करती हूँ कि जो चैप्टर मैंने काफ़ी पहले पढ़ा होता है उसकी DPP कुछ दिन बाद सॉल्व करती हूँ. फिर उसके बाद फिर उस दिन करने के बाद फिर लगभग एक हफ्ते बाद फिर करती हूँ. ऐसा करने से जब रेगुलर गैप पे एक ही चैप्टर के क्वेश्चन हो जाते हैं तो उसकी कॉन्सेप्ट माइंड में बार बार आते आते वो माइंड में हमसे के लिए फिक्स हो जाते हैं. तो ऐसा आप भी ट्राई कीजिएगा कि हर चैप्टर के क्वेश्चन को एक रेगुलर गैप पे करने का कीजिएगा. एंड लास्ट एंड सबसे इंपॉर्टेंट, सब लोग पूछते हैं क्या फिजिकल के लिए NCERT करनी चाहिए. तो मैं तो यही कहूँगी कि अगर आपके पास टाइम होता है कि हाँ मुझे टाइम है मेरे पास, तो NCERT कर लेनी चाहिए. क्योंकि NCERT से भी कई बार फिजिकल से भी डायरेक्ट लाइन टू लाइन क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं एंड वो काफ़ी हेल्पफुल हो जाते हैं. मैं जैसा कि अभी तो NCERT केवल 1-2 चैप्टर की किया है, लेकिन मेरा इस बार ट्राई है कि मैं NCERT की जो पीछे एक्सरसाइज गिवन होती है वो सारे चैप्टर की करूँगी. तो यही मैं आपको भी एडवाइस करना चाहूँगी कि अगर आपके पास टाइम थोड़ा भी कम होता है तो आप पहले क्वेश्चन सारे प्रैक्टिस कर लीजिए, लाइक DPP से क्वेश्चन, हमारे टेस्ट के क्वेश्चन, या जो भी क्वेश्चन हमसे बार बार रॉन्ग होते हैं वो क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर लीजिए. एंड NCERT के बैक एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लीजिए. एंड अगर उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप NCERT रीडिंग भी कर लीजिए, काफ़ी हेल्पफुल होती है वो भी. तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर की तो जरूर ही कर लेनी चाहिए. एंड बस यही कुछ तरीके थे जिनसे मैंने अपनी फिजिकल केमिस्ट्री को इम्प्रूव किया है. तो बस मैंने वही अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है. सो आप भी इन सबको फॉलो कीजिएगा, आपकी भी फिजिकल केमिस्ट्री भी काफ़ी इंप्रूव हो जाएगी. सो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल.